मत्ती 4:2 में लिखा, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह को उपवास रखने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि वो खुद परमेश्वर था, खुद वो जीवित परमेश्वर था, वो खुद परमेश्वर का एक रूप था। उसे उपवास रखने की ज़रूरत नहीं थी। पर फिर भी यहोवा परमेश्वर ने इस चीज़ के ऊपर बल दिया और यहोवा का आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि वो उपवास रखें। यीशु मसीह ने जो भी कार्य किए वो सब हमें सिखाने के लिए किए। अगर उपवास रखे हैं, अगर हमारे खुदा ने, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने उपवास रखे हैं, तो हमें भी उपवास रखने चाहिए। उपवास का एक बहुत बड़ा महत्व है। जब हम हिब्रू बाइबल में देखते हैं, इब्रानी बाइबल में देखते हैं, तो बाइबल में लिखा बाय फोर्स परमेश्वर का जो आत्मा था वो यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि उससे उसकी परीक्षा हो। तो उपवास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 वचन में लिखा, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी क्योंकि यीशु मसीह इंसान के रूप में था उस टाइम के ऊपर। उसके भी जैसे हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारा मुंह है, जैसे वो पूरा ही वो एक मनुष्य के पुत्र के रूप में वो इस धरती पे आया। तो उसे भी भूख लगी। ऐसा नहीं था कि वो परमेश्वर था, इसमें कोई शक नहीं, पर वो एक इंसान की फॉर्म के अंदर था। तो जैसे इंसान को भूख लगती है तो यीशु मसीह को भी क्या लगी? भूख लगी। शैतान ने बहुत कोशिश की यीशु मसीह के उपवास को ख़राब करने की, उसके उपवास को तोड़ने की, उसके उपवास को खुलवाने की, पर यीशु मसीह ने अपने उपवास को कंप्लीट किया। उसके बाद स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरे और उन्होंने यीशु मसीह की वो सेवा करने लगे। उपवास का एक बहुत बड़ा महत्व है। उपवास आपको जो ढिठाई के पाप, जो गुप्त पाप आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं और आप छोड़ नहीं पा रहे हो, चाहे वो कोई भी चीज़ है, कोई ढिठाई का पाप है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप संघर्ष कर रहे हो, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, पर छोड़ नहीं पा रहे उन चीज़ों को आप, तो वो फास्टिंग ही वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको उन चीज़ों में से बाहर निकाल सकती है और कोई चीज़ नहीं निकाल सकती। चाहे वो कोई भी लत है, कोई भी गंदी आदत है, मन में बार बार बुरे विचार आते हैं, दिमाग में गंदे विचार आते हैं, तो आप फास्टिंग ज़रूर रखें। ये आपको हेल्प करेगी, आपको सहायता देगी कि आप बिल्कुल फ्रेश हो जाओ, बिल्कुल आपके दिमाग से वो चीज़ें जाएंगी और आप फ्री हो जाओगे, आप ब्लेस हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। बहुत सी चीज़ें रुकी हुई हैं आपकी ज़िंदगी में, रुकावटें लगी हुई हैं, शैतान ने बहुत सी रुकावटें लगाई हुई हैं, पर जब आप लॉन्ग फास्टिंग में जाते हो, 21 दिन की, 14 दिन की, 40 दिन की, जब आप लॉन्ग फास्टिंग में जब आप जाओगे, आप फ्री होगे, आप छुटकारे को पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे लॉन्ग फास्टिंग रखी, 40 दिन की फास्टिंग रखी। मान लो 1.25 महीना लगा लो, 40 दिन की फास्टिंग प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे रखी। जब आप उपवास रखते हो, शैतान बहुत कोशिश करता है आपके उपवासों को ख़राब करने की। मान लो जी आपने 40 दिन के आपने रखने हैं, तो शैतान की ये कोशिश रहती है कि वो आपको 40 पूरे ना रखने दे। उसकी कोशिश यही रहती है कि वो आपके बीच में वो कोई बीमारी डाल देगा, कोई ऐसी आपकी हेल्थ ख़राब कर देगा, या कुछ भी ऐसे वो करने की कोशिश करता है, आपसे कोई पाप करवा देगा उपवास के अंदर, आपसे कोई पाप करवा देगा जिससे आपका मन खराब हो जाए और आप फास्टिंग रखना बंद कर दो। पर मेरे प्रियो, कभी भी जितने फास्टिंग बोले हैं उतने फास्टिंग जरूर रखो। आप एक दिन बीमार हो गए, आप दूध में हल्की सी पत्ती डाल के, आप दूध के ऊपर, दूध के अंदर इतने तरह के विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, आप दूध के ऊपर आप कोई भी हैवी से हैवी मेडिसिन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप दूध पी के आप चाहे इंजेक्शन लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर बीमारी जो आ जाए बॉडी में और आप उपवास के अंदर हो, आपने उपवास कभी नहीं खोलने। मैं बोल रहा हूँ आपको, आप चाहे 3 इंजेक्शन भी लगवा लो दूध पी के,
कोई दिक्कत नहीं है आपको, पर आपने फास्टिंग नहीं खोलनी। जितने दिन की प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करे, चाहे 40 दिन की करे, 21 दिन की करे, तो फिर भी आपको वो फास्टिंग रखनी है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा जब आपको बोल रहा है तो वो आपकी ज़रूरत के लिए बोल रहा है कि आपको ज़रूरत है इन फास्टिंग्स की। उन फास्टिंग को रखने के द्वारा आपके रास्ते खुलेंगे, आपका फाइनेंस खुलेगा, वो दरवाजे जो बंद हैं वो खुलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो अगर हमारे परमेश्वर ने, हमारे प्रभु ने उपवास रखे हैं तो हमें उपवास ज़रूर रखने चाहिए। आपके घर में जो बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं, परेशानियां चल रही हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो जब आप फास्टिंग करोगे, वो शैतान जो आज शेर की तरह लग रहा है वो एक भीगी बिल्ली बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जो शेर की तरह गुर्रा रहा है, घर में कोई भी नेगेटिव चीज़ काम कर रही है, जब आप फास्टिंग में चले जाओगे वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, नाश हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। शैतान अपनी सामर्थ को भेजेगा, एक फोर्स को भेजेगा, एक ज़बरदस्त ताकत। जब आप फास्टिंग करते हो, आपको पता है, जब आप व्रत रखते हो आप स्वर्ग को हिला देते हो, आप हेवन को हिला देते हो, आप धरती को हिला देते हो जब आप फास्टिंग करते हो, क्योंकि फास्टिंग के अंदर ताकत है। फास्टिंग के अंदर वो एक इतनी फोर्स है, एक जो आपकी जितनी मर्जी बड़े बंधन आपकी ज़िंदगी में है वो चूरम चूर हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे, बिखर हो जाएंगे। शैतान की ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आपके ऊपर से जब आप फास्टिंग में चले जाओगे। आप सुबह से लेकर 4 बजे तक के फास्टिंग रख सकते हो, 3 बजे तक के फास्टिंग रख सकते हो, आप 5 बजे तक के फास्टिंग रख सकते हो, पर आप फास्टिंग ज़रूर रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सर्दी का समय है, सर्दी के समय में आप फास्टिंग ईजिली रख सकते हो। तो मेरी आपको यही एक गाइडेंस है, एक आपको मैं बोलूँगा कि गर्मी में फास्टिंग रखने मुश्किल है, पर सर्दी में हम फास्टिंग रख सकते हैं। हालेलुया। तो हम फास्टिंग जरूर रखें, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा भी है और ये प्रभु ने खुद रखे उपवास, तो हम उपवास जरूर रखें। उपवास के समय ज़्यादा प्रार्थनाएं करें, उपवास के समय ज़्यादा प्रभु के साथ समय को बिताएं, दीन होकर अपने गुनाहों को माने। उपवास के अंदर दीन होके, हम्बल होके प्रभु के सामने पश्चाताप करें, दीन होके, हम्बल होके प्रभु से क्षमा मांगे। जो भी कोई भी पाप, कोई भी अंधकार आपके जीवन में है, आप जानते हो कि मेरे जीवन में ये पाप है, आप उन पापों के लिए क्षमा मांगो, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखो। प्रभु मेरे जीवन में ये काम है, ये काम मेरा हुआ नहीं है, प्रभु तो दया कर, मुझ पे दया कर, परमेश्वर मेरे इन रस्तों को खोल। जब आप फास्टिंग में जाके मांगोगे आपको 100% मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय 16 वचन हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। 17 वचन में लिखा, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ पे क्या लिखा, जब तू उपवासी करे तो कपटियों के समान अपने मुंह पर उदासी को लेकर मत आ। कई लोग उपवास के टाइम क्या करते हैं, ढिंडोरा पीट देते हैं। मैंने तो आज उपवास रखा है, मुंह को उदास कर लेंगे और किसी को बताएंगे नहीं। बाइबल ऐसा नहीं कहती कि हम किसी को भी शो करें कि हमने आज व्रत तक रखे। हमने बिल्कुल शो ऑफ नहीं करना। हमारा प्रभु जानता है कि हमने उपवास रखा है, बेस्ट, दैट्स इट। ठीक है, आपने उपवास जब रखना तो मुंह पे उदासी नहीं लेके आनी, खुश रहो, मुंह पे आपके ताजगी रहे, मुंह पे स्माइल रहे आपकी। किसी को ये महसूस ना हो कि इस बंदे ने व्रत रख रखा है। मुंह पे आपकी उदासी नहीं रहनी चाहिए। हम किसी को दिखाने के लिए, हम इंसानों को दिखाने के लिए उपवास नहीं रख रहे हैं। हम ये जाहिर करने के लिए उपवास नहीं रख रहे हैं कि हम बड़े धर्मी हैं जी, हमने तो उपवास रखे हैं। नहीं, हमने किसी को जाहिर नहीं करना, हमने सिर्फ अपने परमेश्वर को जो गुप्त में है उसे जाहिर करना है, वो जाने। और हमने किसी से कोई लेना देना नहीं। हमने हमारे गली में ये जाहिर नहीं करना, हमने अपने रिश्तेदारों में ये जाहिर नहीं करना, अपनी चर्च में ये जाहिर नहीं करना कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ और मैं बड़ा ही ज़्यादा एक धर्मी हूँ और एक बहुत ही ज़्यादा मैं एक उपवास रखने वाला व्यक्ति हूँ। नो, बाइबल ऐसा नहीं कहती कि हम अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ करें। हमने शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करना। हमने जब उपवास रखना है तो हमने बिल्कुल खुश अपने चेहरे पे, बिल्कुल किसी को पता ना लगे। सुबह उठो, नहाओ, सिर पे तेल मलो, आपका चेहरा उदास नहीं होना चाहिए।
और किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि आपने फास्टिंग रखे। हालेलुया। तो मुंह पे उदासी नहीं लेकर आनी, क्योंकि जो उस टाइम के फरीसी लोग थे, शास्त्रीय फरीसी थे, वो अपने मुंह पे उदासी लेकर आते थे और अपने आप को बड़ा ही धर्मी दिखाने के लिए कि आज हमने यहोवा परमेश्वर के लिए उपवास रखा है और रोज़ा रखा है, बड़ा ही अपने आप को धर्मी दिखाने की वो कोशिश करते थे। हमने अपने आप को धर्मी नहीं दिखाना, हम प्रभु की नज़र में ठीक है, बस इतना काफ़ी है। हालेलुया। 17 वचन में लिखा, परंतु जब तू उपवास करे अपने सिर पर तेल मर मुँह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। जब गुप्त में उपवास रखोगे तब तुम्हें प्रतिफल 100% मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। गुप्त में, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई जीवन में कोई ऐसा पाप है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हो, कोई ऐसी कोई आदत है, कोई भी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा कि व्यभिचार के पाप की बात नहीं कर रहा हूँ, हर तरह की कोई भी, कि चुगली करने की है या कोई और लड़ाई झगड़े की है, गाली देने की, कोई भी चीज़ है किसी भी तरह की, और आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, तो आपको फास्टिंग करके उस चीज़ के लिए दुआ करनी है। आप फ्री हो गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आगे वचन हम एक और देखेंगे, मरकुस की पुस्तक 2 अध्याय उसके 19 से 20 वचन देखेंगे। मरकुस 2 उसका 19 से 20 वचन। यहाँ पे लिखा, यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? अतः जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। मरकुस की पुस्तक 2 अध्याय 19 से 20 वचन मैंने पढ़ा है अभी। अब वहाँ के जो शास्त्री फरीसी थे, जो वहाँ के गुरु थे, वो बोले, प्रभु यीशु मसीह तेरे चेले तो व्रत ही नहीं रखते, उपवास ही नहीं रखते। पर प्रभु ने बोला कि अभी मैं इनके साथ हूँ, अभी इनको उपवास रखने की जरूरत नहीं। पर एक टाइम आएगा जब मैं वापिस पिता के पास चला जाऊँगा, तब उन्हें उपवास रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी यीशु मसीह कहाँ है? पिता के पास है, पिता के दाहिने ओर बैठे हैं। अब हमारे साथ तो नहीं है, हाँ स्पिरिट में हमारे साथ है, पर फिजिकली हमारे साथ नहीं है। यानी कि जो दूल्हा था वो बारात से अलग हो चुका है। यीशु मसीह कहाँ है? स्वर्ग में है, पिता के दाहिने ओर है। तो अब हमें उपवास रखने की ज़रूरत है। उपवास आपकी ज़िंदगी में वो कर सकता है जो आपने चीज़ें कभी सोची ना समझी। उपवास आपके ऐसे ऐसे रास्तों को खोल सकती है जो आप कभी समझ ही नहीं सकते। एक खुदा के दास पे 5 लाख रुपए का कर्जा था, पता नहीं कितने लाख का कर्जा था, और वो उपवास में बैठ गया। उपवास में जब बैठा 40 दिन तक उपवास में बैठ गया, ओनली पानी पानी पिया उसने। तो जब पानी पानी पिया, ओनली पानी, ना दूध ना कुछ और, सिर्फ ओनली पानी पिया, उपवास में बैठ गया। 39वें दिन उसके घर एक व्यक्ति आया, बोला आपके गली में ऐसे ऐसे प्लाट पड़ा है, आप मेरे साथ चलो, आप उस व्यक्ति को बोलोगे तो वो प्लाट मुझे वो सेल कर देगा। वो बोला भाई मेरा कोई काम ही नहीं है, मैं कोई प्लाट बेचने वाला थोड़ी हूँ, मेरा तो ये काम ही नहीं है ना, मेरे को मैंने कभी कोई चीज़ बेची ना प्लाट। बोला नहीं नहीं आप चलो। वो उसको ले गया पास्टर को। तो जब पास्टर को लेके गया तो पास्टर ने उसको बोला कि आपने ये प्लाट सेल कर दो। वो व्यक्ति प्लाट सेल कर नहीं रहा था, पर जैसे ही वो खुदा का दास उसके साथ गया, उसका वो प्लाट उसने वो सेल कर दिया। तो उस व्यक्ति ने बोला तूने मुझे प्लाट, पास्टर को बोला पास्टर जी आपने मुझे प्लाट दिलाया है, आपके कहने से इसने मेरे को प्लाट बेच दिया, पहले बेच नहीं रहा था, मैंने बहुत कोशिश की, तो मैं आपको थोड़ा हिस्सा देता हूँ। उसने उसको 5 लाख रुपए दे दिए। हाँ जी, हालेलुया। क्या कर दिया? 5 लाख रुपए दे दिए, और पास्टर का कर्जा उसी टाइम प्रभु ने उतार दिया। उपवास की ये ताकत है। हालेलुया। तो आपको उपवास जरूर रखना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ अब नहीं है, उठा लिए गए हैं, स्वर्ग में है। तो अब हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो अब हमें उपवास रखने की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। उपवास रखें, ठीक है। और उपवास से, जब हम उपवास रखते हैं, हमारा माइंड शार्प होता है। जो रक्त का संचार है, स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, फास्टिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
जब आप फास्ट, ये मेडिकली रिसर्च हुई है कि जब हम उपवास रखते हैं, उपवास के टाइम के अंदर हमारे दिमाग में रक्त का संचार ज़्यादा होता है, हमारा माइंड बिल्कुल साफ हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, और रक्त का संचार ज़्यादा होता है जब हम उपवास रखते हैं। तो उपवास जरूर रखना है। हालेलुया। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारे लीवर के लिए, हमारे ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है, हमारे लीवर को रेस्ट मिलता है, हमारे हार्ट को रेस्ट मिलता है, हमारे अंदर के जो बड़ियाँ आते हैं, छोटी आते हैं, उनको रेस्ट मिलता है जब हम उपवास रखते हैं। तो मेडिकली तौर पे भी उपवास रखना एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम उपवास जरूर रखें, अपने पिता के साथ जुड़ें। अगर आप खुदा की आवाज़ को बिल्कुल क्लियरली सुनना चाहते हो तो आपको फास्टिंग में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आवाज़ को सुनना चाहते हो, जो प्रभु में बढ़ना चाहते हो, तो फास्टिंग जरूर रखो। जी हाँ ठीक है भी, हाँ ठीक है चल रहा है, जस्ट चलने दो यार, अगर वो चीज़ ऐसा माइंडसेट है तो फिर आप उपवास मत रखो। जी आप बढ़ना चाहते हो, अपने रास्तों को खुलवाना चाहते हो, अपने बंद कामों को खुलवाना चाहते हो, तो मैं आपको ये ज़रूर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर फास्टिंग ज़रूर रखें, है ना, ज़रूर आप फास्टिंग को रखें और खुदा आपको ब्लेस करेगा। आमीन। मरकूस की पुस्तक 9 अध्याय 28 से 29 वचन हम देखेंगे एक और। मरकूस 9 28 से 29, यहाँ पे लिखा, जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में आकर उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना के और उपवास के नहीं निकलती। मरकूस 9 28 से 29 वचन। प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास कोई दुष्ट आत्मा को लेकर आया, दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को लेकर आया, पर प्रभु यीशु मसीह के चेले उस टाइम के ऊपर वो नहीं निकाल पाए। तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने पूछा, प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए। बोला, ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। यानी कि उन चेलों की, पतरस, याकूब, यूहन्ना की बात नहीं कर रहा हूँ, वो 3 चेले प्रभु यीशु मसीह के 24 घंटे साथ रहते थे। उसके अलावा जो 8 चेले और थे, 9 चेले और थे, उनकी कम फास्टिंग की वजह से और उनके कम प्रार्थना की वजह से वो उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। यानी कि दुष्ट आत्मा भी आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपके अंदर फास्टिंग नहीं है और आपके अंदर प्रार्थना नहीं है। जब आपके अंदर प्रार्थना और उपवास जब आपके अंदर है तो आप ज़रूर, कितनी मर्जी बड़ी दुष्ट आत्मा है, उसे आप ज़रूर निकाल सकते हो। तो जब तक बिना प्रार्थना और उपवास के आप नहीं निकाल सकते दुष्ट आत्मा को भी। आमीन। इसलिए हमने प्रार्थना ही करनी है, उपवास करने हैं। ये जो जिस टाइम के अंदर अब हम चल रहे हैं, ये टाइम बिल्कुल अंत के टाइम में हम चल रहे हैं। ये टाइम मौज मस्ती करने का नहीं है, ये टाइम मौज मस्ती करने का नहीं है, शादी ब्याह में जाके पार्टियां करने का नहीं है। ये टाइम तो ऐसा टाइम है, किसी भी टाइम यीशु मसीह आ सकते हैं, किसी भी टाइम रैप्चर हो सकता है, किसी भी टाइम प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को उठा लेना। तो ये टाइम मौज मस्ती करने का नहीं है, चिल करने का टाइम नहीं है। ये टाइम अपने आप को एक पवित्र दुल्हन बनाकर जब दूल्हा हमें लेने के लिए आए तो हमारे अंदर कोई कमी, कोई खोट ना पाए और हमें वो उठाने पाए। हालेलुया। ये वो समय है, ये चिल करने का समय नहीं है, ये मौज मस्ती करने का समय नहीं है। ये अपनी आत्मा को शुद्ध करने का टाइम है, अपने आप को तैयारी का समय है ये। तो हम उस तैयारी को करें। रेगुलर चर्च है, आज बहुत से लोग चर्च नहीं आए, मुझे समझ नहीं आता चर्च क्यों नहीं आते हैं लोग। अब जो चर्च नहीं आए उनकी 6 दिन की मेरी कोई गारंटी नहीं है, ना ही प्रभु की गारंटी है। जब उनके लाइफ में कोई अटैक होता है इन 6 दिनों के अंदर, तो मेरी कोई गारंटी नहीं है उस चीज़ की, क्योंकि आपने शैतान को खुला अवसर दिया कि आप प्रभु के भवन में नहीं गए और अब तो हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। सीरियसली नहीं है लोग आज के टाइम में। हालेलुया। तो बिना जाति और यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती, और किसी उपाय से नहीं निकलती है। शैतान को पता है किसके अंदर कितनी नॉन्टिंग है, कितना मसा है। हालेलुया। कोई अर्पण जैसा कोई दुष्ट आत्मा निकालने चला गया, बोला यीशु मसीह के नाम से तुझे डांटता हूं। बोले यीशु को तो मैं जानती हूँ, दुष्ट आत्मा बोलती है आगे से अर्पण को, यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को जानती हूँ, खुदा के दासों को जानती हूँ, तू कौन है। वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुस गई उल्टा अर्पण के। हालेलुया।
सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, तेरे को बरकत मिल रही है बेटा। एक एग्जाम्पल बताया, हालेलुया। शैतान जानता है कि इसके अंदर कितना का मसा है, कितनी की अनॉइंटिंग है। ऐसे थोड़ी जना खड़ा जाके दुष्ट आत्मा निकाल देगा। तो ये चीज़ दुष्ट आत्मा को पता है कि इसके अंदर अनॉइंटिंग है, दुष्ट आत्मा को पता लग जाता है। इतनी की बुद्धि तो उनके पास भी है कि इसके अंदर कितना मसा है। प्रभु की इतनी कृपा है, आज तक अगर जी एक्चुअल में किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, वो मैंने निकाली है सारी की सारी, बख्शी कोई नहीं, नाक तक रगड़वाई है। चर्च के अंदर भी आपने देखी है। हालेलुया। निकाली हैं, वो प्रभु की कृपा से निकाली हैं। पर शैतान को पता लग जाता है कि किसके अंदर कितनी की आग है, कितनी की फायर है, कितनी की अनॉइंटिंग किसके अंदर है। हालेलुया। बिना प्रार्थना और उपवास के कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता। एक वचन हम और देखेंगे, प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 1 से 3 वचन हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, लुकियुस कुरेनी, चौथाई देश के राजा हेरोदोस की दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, यहाँ पे देखो ध्यान से गौर करने वाली बात है। यहाँ पे कहेगा 2 वचन में, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा ने कहा। कब कहा? जब वे उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को जो उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है, और उन्हें उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। पवित्र आत्मा ने कब बात की? जब वे उपवास और प्रार्थना के साथ खुदा की हजूरी में बैठे थे। यानी कि एक मिशनरी को भेजा गया किसी नगर में जाके प्रचार करने के लिए, वो भी तब हुई चीज़ जब उन्होंने फास्टिंग की, जब उन्होंने उपवास किया, उसके ऊपर ले हैंड किया, उसके ऊपर उनको अनॉइंटिंग से अभिषेक किया। यानी कि बिना उपवास और प्रार्थना के अगर वो ना रखते तो उस टाइम के ऊपर उनको वो भेजा, पवित्र आत्मा ने बात भी नहीं करनी थी, और एक और नगर में जहाँ पे जाके प्रभु का काम होना था वो काम भी नहीं होना था अगर वो फास्टिंग और प्रेयर में ना होते। वो प्रार्थना और उपवास में थे तभी पवित्र आत्मा ने उनसे बात की। हालेलुया। जब आप प्रार्थना और उपवास में होंगे 100% पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। लिख के ले लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरे साइन करवा देता हूँ, मेरी वाइफ की भी साइन करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ की नॉलेज है। हालेलुया। 2017 से मैं चर्च मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, उससे पहले मैं स्टूडेंट्स के पीछे मैंने काम किया प्रभु का। इतना का एक्सपीरियंस तो मुझे है कि पवित्र आत्मा किस तरीके से बात करता है जब आप प्रार्थना और उपवास करें। यहाँ पे वचन में भी लिखा, जब वे उपवास सहित, यानी कि उपवास रख के जब वो प्रार्थना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा ने बात की और बरनबास और शाऊल को भेजा, जाओ उस नगर में जाओ, वहाँ पे जाके सेवा करो, वहाँ पे जाके सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। किसी के अभिषेक करने से पहले भी उपवास रखा गया। जब यीशु मसीह ने अपने 12 चेले चुने तब भी यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना की, उपवास किया, उसके बाद चेलों को चुना और उसके बाद उसने 12 चेले नियुक्त किए। उपवास की एक बहुत बड़ी अहमियत है मसीहत के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर। जितनी ज़्यादा उपवास उतनी ज़्यादा पावर, उतनी ज़्यादा सामर्थ, उतना ज़्यादा मसा। आमीन। ये चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि आपकी आत्मा में बैठे और आप उपवास रखो। आप ये ना सोचो कि मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, मैं बड़ा वीक हूँ, मेरी बॉडी में तो ये दिक्कत है, मैं कैसे उपवास रखूँ। नहीं, आपको फिर भी उपवास रखना है। वो वीकनेस जाएगी जब आप फास्टिंग रखोगे यीशु मसीह के नाम में। नया बल उतरेगा स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में, नई ताकत उतरेगी स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये ना सोचो कि मैं तो बड़ा पतला सा हूँ, कमज़ोर सा हूँ, मैं कैसे उपवास रखूँ, हैं। हालेलुया। आपको उपवास रखने हैं। तो उपवास की एक बहुत बड़ी अहमियत है क्रिश्चियनिटी के अंदर, एक बहुत बड़ा लेवल है, एक बहुत बड़ा पद है। तो हमें उपवास जरूर रखना है। पवित्र आत्मा बात करता है जब आप उपवास रखते हो। पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, आपको निर्देश देता है कि आपको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है जब आप फास्टिंग में रहते हो। तो आमीन। हालेलुया।
एक वचन हम और देखेंगे 14:23 प्रेरितों के काम 14:23 में लिखा, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। हालेलुया। यहाँ पे भी हम देखते हैं कलीसिया में उन्होंने एल्डर ठहराए। एल्डर प्राचीन आपको समझ नहीं आएगा, चर्च में एल्डर होते हैं, पहले पास्टर होते हैं, फिर पास्टर के बाद एल्डर होते हैं जो चर्च का मेन सारा काम देखते हैं। हालेलुया। उनको एल्डर बोला जाता है। एल्डर अभिषेक भी कब हुआ? जब उन्होंने उपवास सहित प्रार्थना की। हालेलुया। उन्होंने एल्डरों को भी जो चुनने थे, जो प्राचीन चुनने थे चर्च की सेवा के लिए कलीसिया के अंदर, और जब उनको ठहराना था तो उन्होंने उपवास सहित प्रार्थना की और उन्हें प्रभु के हाथ में सौंपा जिन पर उन्होंने विश्वास किया था। यानी कि जब किसी का अभिषेक करने की बारी भी आई तब भी उन्होंने ऐसा डायरेक्ट अभिषेक नहीं किया, उन्होंने फास्टिंग करके ही प्रभु से प्रार्थना करके उपवास में रह के प्रभु के प्रॉपर मार्गदर्शन को लेकर उसके बाद ही उन्होंने अभिषेक किया। हालेलुया, हालेलुया। तो उपवास की बहुत बड़ी एक ताकत है, आपके घर को स्वर्ग बना सकती है उपवास। आपके घर को जो अभी तक रुके हुए हैं काम, जो दिक्कतें अभी भी चल रही हैं, वो कब खत्म होगी? जब आप फास्टिंग के अंदर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो उपवास रखना है सबने, ठीक है। उपवास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे भी रखें, बड़े भी रखें, सब रखें। चाहे 4 बजे तक रखो, 3 बजे तक रखो, पर रखो ज़रूर। उस दिन ज़रूर प्रभु के साथ बैठो, जरूर प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करो। हालेलुया। अपने लीवर को थोड़ा रेस्ट देना सीखो। मान लो जो कल को भुखमरी आ जाए इंडिया के अंदर, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है हमारी, मान लो एक वैसी आपस बात कर रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के अंदर बुरा हाल हो गया था, आटा नहीं मिल रहा था लोगों को वहाँ पे, ठीक है। इंग्लैंड के अंदर फूड की शॉर्टेज हो गई थी। मान लो जो इंडिया के अंदर भी ऐसे हालात बनते हैं कल को, भाई एक परिवार को एक टाइम ही खाना खाना है, तो मसीह लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। मसीह लोगों को, क्योंकि वो उपवास कर करके पहले उन्होंने अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्रेंड कर लिया होगा कि वो किसी भी हालातों में वो जीवित रह पाएंगे उस टाइम के अंदर में। हालेलुया। फास्टिंग रखनी है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है वो चीज़, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है उससे, रक्त का संचार आपके मस्तिष्क में तेज होता है उससे, फास्टिंग से। आपके लीवर को रेस्ट मिलता है, आपके इंटेस्टाइन को रेस्ट मिलता है। तो ज़रूर हम फास्टिंग रखें। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। सबसे बड़ी बात हमारे यीशु मसीह ने रखा, हमारे बाप ने रखा, तो हम भी रखें। हमें उसी के पद चिन्हों पे तो चलना है। हाँ जी, उसी को तो हमने फॉलो करना है। वही तो हमारा सब कुछ है, वही तो हमारे सिर का ताज है, उसे ही हमने फॉलो करना है। उसने रखी है तो हम रखेंगे। और उसने बोला कि जब मत्ती 6:16 में बोला कि मरकूस 2:19 के विषय में बोला उसने, जब तक दूल्हा बरातियों के साथ रहता है वे उपवास नहीं कर सकते, पर एक टाइम आएगा जब दूल्हा उनसे अलग कर लिया जाएगा तब वे उपवास रखेंगे। तो दूल्हा अलग हो चुका है, अभी ये टाइम चिल करने का नहीं है, अपने आप को आत्मिकता में बढ़ाने का है। अच्छे अच्छे लेवल्स पे जाओ, धार्मिकता में जीवन को जियो, अच्छी अच्छी जॉब्स पे जाओ, पवित्रता में रहो, और फिर देखो प्रभु आपको कैसे ऊंचा उठाता है। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। मेरा बिलीव आज का वचन आपको सेम नहीं रहने देगा। आप बहुत बड़ी बरकत को आज लेके जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। संडे किसी ने मिस नहीं करना। अगर किसी कोई मजबूरी है तो वो थोड़ा लेट जरूर आ सकता है, पर छुट्टी किसी ने नहीं मारनी। मैं रियल बता रहा हूँ, आप किस संडे आपका छुटकारा होना, किस संडे आपको प्रभु ने क्या बरकत देनी, इसलिए आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। पूरी फैमिली के साथ आओ, पूरा परिवार आओ, ठीक है, ठीक है। और प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु हम पूरी फैमिली प्रभु तेरे भवन में आए। हालेलुया, ठीक है। खुदा आप सबको बरकत दे। मेरा बिलीव है आज प्रभु ने आपको छुआ है, आपको ब्लेस किया है। तो आओ हम प्रार्थना करें वचन के लिए। सब जन आंखें बंद करें। और इस वचन को आपने घर जाके भी सुनना है शाम को, यूट्यूब पर डल जाएगा शाम तक, फेसबुक पे भी डल जाएगा।
आपको सुनना है इसे, और ये आपके पूरे 7 दिन का खाना है, 6 दिन का खाना है। इसको आपने रोज़ दिन में 1 या 2 बार सुनना है। प्रभु आपको बरकत दे। प्रार्थना करते हैं। मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर सेनाओं के यहोवा इज़राइल के पवित्र खुदा, प्रभु यीशु मसीह नासरी, प्रभु जी जो वचन तेरे बेटे बेटे ने सुना 100 गुना के जीवनों फलों को लेकर आए। प्रभु जो यूट्यूब फेसबुक पे सुने, तुमसे उन्हें छू, उनसे बात कर, वो तुझे जाने, तुझे ग्रहण करें, अपना विश्वास तुझ पर लेकर आए, अपने ईमान को तुझ पर लेकर आए। प्रभु यूट्यूब फेसबुक पे भी जो सुने उन्हें भी बरकत दे पिता। प्रभु नए लोग चर्च में आए प्रभु, हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं पिता, सारे बंधन शैतान के टूट जाए, शैतान की रुकावटें दूर होने पाए, चर्च में नए लोग आए, नई रूहें बचे परमेश्वर। प्रभु ये पंडाल भर जाए, ये चर्च भर जाए तेरे लोगों से प्रभु, नए लोग, ईमानदार वफादार लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े। प्रभु जो वचन सुना है तेरे लोगों ने, तेरे बेटे बेटियों ने, तेरी दुल्हन ने, इन्हें आशीष दे, बरकत दे। आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुनी, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन।